हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था टॉपिक जिसका नाम था सेट थ्योरी। आज हम सेट थ्योरी के आगे बढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम के बारे में और साथ में पढ़ेंगे यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, या ऑपरेशंस ऑन सेट के बारे में। ठीक है बेटा, देखो यहाँ अगर वेन डायग्राम की बात करूँ तो इस डायग्राम को वेन डायग्राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम था वेन, उसका नाम था जॉन वेल। क्या नाम था बेटा इसका? जॉन वेन। ठीक है, तो इसलिए इसको यहां बोलते हैं वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। दूसरा इसका एक और नाम है, उसे बोलते हैं यहाँ पे यूलर वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं? यूलर वेन डायग्राम। जब वेन यूलर डायग्राम लिखा होता है किसी किसी बुक पे, वो क्यों लिखा होता है? क्योंकि जो वेन डायग्राम है इसका कंसेप्ट जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम था यूलर। क्या नाम था यहाँ पे? यूलर बोलते हैं, यूलर बोलते हैं। ठीक है, ये एक स्विस मैथमेटिशियन था, तो इसने इसका आइडिया दिया था। नेक्स्ट आइडिया देने के बाद इसको इंप्लीमेंट किसने किया? जॉन वेन ने। किसने किया इंप्लीमेंट? जॉन वेन ने। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है आपका? यूलर वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे? यूलर वेन डायग्राम। अब देखो बेटा, वेन डायग्राम का जो कंसेप्ट है, ठीक है, ये बनाया गया सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे बनाया गया? इसने बोला कि अगर हम एक पूरे यूनिवर्स के हर एक टाइप के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एक बॉक्स में। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? आपका एक बॉक्स में, सपोज करो ये आपका एक बॉक्स है। ठीक है, ये आपका एक बॉक्स है। हमने इसमें यूनिवर्स के हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया, जहां हम बोल सकते हैं हम इसे नाम दे रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। क्या नाम दे रहे हैं बेटा इसको? यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। और किससे शो किया यहाँ पे इसको? यू से। किससे शो किया यहाँ पे? यू से। अगर हम यहाँ पे कोई दो सेट ले रहे हैं, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है, लेट इफ ए and B are two sets. If A and B are two sets such that यहाँ पे इनकी तीन पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, या इनकी तीन पॉसिबल डायग्राम बन सकती है। लेकिन एक तो पॉसिबल डायग्राम है यहाँ पे कि ये दोनों सेट कैसे होंगे? डिसजॉइंट सेट। कैसे होंगे बेटा यहाँ पे? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब है कि दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। देखो, अगर सपोज करो बेटा ये क्या है आपका? ये यूनिवर्सल सेट है, और एक सेट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए से, और एक सेट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बी से, है ना। अगर इसको ए से और इसको बी से रिप्रेजेंट किया तो यहाँ इसका मतलब है बेटा जो ए एंड बी है ये डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट का मतलब हुआ कि इनमें कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। क्या बोला गया यहाँ पे? ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। A and B are disjoint set। इसका मतलब यहाँ पे there is no common element between A and B। देखो बेटा, चीजों को आराम से समझना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। There is no common element between A and B। There is no common element between A and B कि A और B के बीच में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो क्या होगा यहाँ पे? कॉमन। जो क्या होगा बेटा आपका यहाँ पे? कॉमन। नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे, सपोज करो यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ एक और। ठीक है, ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है ना। ये है आपका एक सेट है A, ठीक है, और ये दूसरा सेट क्या है आपका यहाँ पे? B। दूसरा सेट बेटा यहाँ पे क्या है आपका? B। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो A के सारे एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट किस में लाई कर रहे हैं? B में। वो किस में लाई कर रहे हैं यहाँ पे? B में। हम बोल सकते हैं यहाँ पे ऑल एलिमेंट ऑफ A, ऑल एलिमेंट ऑफ A लाइज इनसाइड B। सारे के सारे एलिमेंट जो हैं A के वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं? B के। तो बेटा आपको यहाँ से दिमाग में याद आया होगा, एक चीज बताई थी यहाँ पे सबसेट के बारे में। इसका मतलब जो A है वो क्या है? वो सबसेट किसका है? B का। जो A है वो क्या है? सबसेट किसका है? B का। अगर सारे के सारे एलिमेंट जो A के हैं वो B में लाई करेंगे तो इसका मतलब A जो है वो क्या है? सबसेट किसका है? B का। ये बात आपको समझ आ रही है? अब देखो यहाँ पे क्या है एक और चीज,
जैसे देयर इज नो कॉमन पार्ट बिटवीन देम, यहाँ पे क्या है, ऑल एलिमेंट ऑफ ए लाई इनसाइड बी, और ए जो है वो क्या बना आपका यहाँ सबसेट ऑफ बी। ये बात समझ आई। नेक्स्ट एक और केस बनता है बेटा आपका यहाँ पे, वो केस क्या है, ए और बी इनके बीच में कुछ एक पार्ट है यहाँ पे, उससे बोलते हैं ये कॉमन पार्ट। क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे आपका कॉमन पार्ट, क्या बोलते हैं यहाँ पे कॉमन पार्ट। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर ये कॉमन पार्ट है किसका, ए और बी के बीच का, ये क्या है कॉमन पार्ट है ए और बी के बीच का, हम यहाँ बोल सकते हैं क्या, ए एंड बी आर नॉट सेम बट they have some common part between them, some common part between them, but they have some common part between them। ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ एक पार्ट ऐसा है जो क्या है कॉमन पार्ट है ए और बी का। तो बेटा वेन डायग्राम हमने तीन तरीके से बनाई। एक क्या बनाया, जब ए और बी में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं होगा, इसे बोलते हैं यहाँ डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। हम यहाँ बोल सकते हैं कि ए और बीच में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, तो मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, आप बोलोगे 5। क्या आएगा दोनों के बीच का कॉमन एलिमेंट 5, क्योंकि नल एलिमेंट यहाँ पे आपका आएगा। दूसरी बात करूं, ऑल एलिमेंट ऑफ ए लाई इनसाइड बी, सारे के सारे एलिमेंट जो ए के हैं वो कहां पे लाई कर रहे हैं, बी में, तो यहां बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। थर्ड यहां बोल रहे हैं ए एंड बी आर नॉट सेम बट दे हैव सम कॉमन पार्ट बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में बेटा कोई एक ऐसा पार्ट है, दोनों का पार्ट क्या है, कॉमन है। ये बात समझ आई। अब देखो बेटा यहां पे जो थर्ड केस हमने बनाया, ठीक है, जो थर्ड केस हमने यहां बनाया, इस केस को हम कैसे देख सकते हैं बेटा, देखो इस केस को देखने के हमारे पास तीन से चार तरीके हैं। देखो मैंने यहाँ थोड़ी बड़ी डायग्राम बना रहा हूँ। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट, ये है सेट ए, ये क्या है सेट बी, ये क्या बेटा आपका यहाँ पे सेट बी। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। किस पे बात करेंगे बेटा, ऑपरेशन ऑन ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशन ऑन सेट की सेट पे कैसे कैसे ऑपरेशन बेटा लाई करते हैं। अब देखो बेटा यहां बात करूं मैं, इनमें कैसे कैसे यहां पे रिलेशन बना सकता हूं। ये रिलेशन है ए और बी के कॉमन पार्ट का, ये रिलेशन है ए और बी के कॉमन पार्ट का, है ना। तो ए और बी का जो कॉमन पार्ट है हम उसे एक वर्ड से शो करते हैं, या एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। उस सिंबल का नाम है यहाँ पे इंटरसेक्शन। क्या नाम है बेटा, यहाँ पे इंटरसेक्शन। देखो यहाँ मार्कर है डिफरेंट डिफरेंट, तो सही है, नहीं तो आप यहाँ एक ही डायग्राम से नहीं समझ पाते। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इस सिंबल से। ये क्या है, सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट इंटरसेक्शन। और यहाँ इस चीज का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी का कॉमन पार्ट। क्या मतलब है, ए एंड बी का कॉमन पार्ट, मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए के साथ साथ बी में भी लाई कर रहे हैं, उसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे, इंटरसेक्शन। ये बात आपको यहाँ समझ आई। नेक्स्ट अगर यहाँ बात करूं, देखो नेक्स्ट बात कर रहा हूं यहाँ पे, अगर मैं पूरा पार्ट इंक्लूड करूं, अगर बेटा मैं यहाँ पे पूरा पार्ट इंक्लूड करूं, मतलब कौन सा पार्ट, यहाँ पे ये पूरा पार्ट है ना, अगर ये पूरा पार्ट यहाँ पे इंक्लूड करूं तो इसका मतलब बेटा क्या बनेगा, यहाँ से इसका मतलब यहाँ बनेगा ए यूनियन ऑफ बी, ए यूनियन ऑफ बी। क्या बनेगा, ए यूनियन ऑफ बी। और ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छा बताता हूं यहाँ पे आपको, यूनियन, UNION, यूनियन का मतलब है यू सिंबल। देखो ये यूनिवर्सल सेट है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। इसको यू से चेंज मत करना, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। हम यहाँ पे यू को रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट से, लेकिन यहाँ पे ये सिंबल यूज हो रहा है। यहाँ पे क्या है, सिंबल। ये सिंबल यूज हो रहा है किसके लिए, यूनियन के लिए। किसके लिए बेटा, यहाँ पे यूनियन के लिए। ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे यूनियन को। इन दोनों को आपस में रिलेट मत करना है। यहाँ पे यू की जगह एक्स लगा लो, कुछ भी लगा लो सिंबल, आपकी जो मर्जी है, ठीक है। इसको UNI कर दो आपको, ताकि चीज पॉइंट क्लियर रहे। आपने नोट्स बनाने बेटा, नोट्स बनाओगे तो कभी लाइफ में आगे पढ़ोगे तो चीजें वहां समझ आनी चाहिए। मतलब ऐसा है, एक बार जो चीज पढ़ ली ना, जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, जो लोग हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं, देखो पहली बात तो हमें आप बताते नहीं हो कि कौन कौन पढ़ रहे हो हमसे, ठीक है।
कुछ लोग हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं ना, जो मेरे से पढ़ रहे हैं ना, वो मुझे रेगुलर मैसेज करेंगे, ठीक है, मेरे साथ कांटेक्ट में है, कॉल करते हैं यार। मैं मतलब ऐसा हूं कि स्टूडेंट्स के साथ ना आधा आधा घंटा भी कॉल पे बात करता हूं, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं है कि यार स्टूडेंट्स का फोन आया, हेलो हाँ क्या काम, ठीक है भाई खत्म बात। मुझे यार बात करने की आदत है कि मैं उनसे पूछूं कि आपको कहाँ पे कोई चीज में डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है। अपने देखो यार, स्टूडेंट लाइफ ऐसी लाइफ है ना, जब तक हम लोग स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे वो अपनी डिफिकल्टीज नहीं बताएंगे। तो बेटा उस चीज के लिए ना मेरे को लगता है स्टूडेंट्स के साथ बात करना जरूरी है। तो मैं हर एक स्टूडेंट के साथ यार अच्छे से बात करता हूं। अभी मैं क्लास ले रहा हूं आपका ना, ठीक है। इस क्लास से पहले मैं अभी स्टूडेंट के साथ बात करके आया हूं और अभी टाइम हुआ है नियर अबाउट 1:30। तो 1:30 में अगर मैं क्लास, रात की बात करो बेटा, दिन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। दिन के टाइम पे सभी टीचर शूट करते हैं मेरे पास यहाँ आके, लेकिन मेरा टाइमिंग रहता है रात का। रात को मैं शूट करूंगा, दिन में आके वो सब लोग शूट करेंगे। तो मैं उनसे इंटरेक्ट नहीं करूंगा जब तक तो मुझे उनकी डिफिकल्टी, जहाँ उनको कहाँ पे परेशानी आ रही है, उनको कहाँ पे दिक्कत है, तो कब कैसे क्लियर होगी उनको यार, ठीक है। ना ही हमारे बीच का एक गैप खत्म होगा। एक स्टूडेंट और टीचर के बीच का गैप रहता है ना यार। हम लोग जब पढ़े हैं ना, हमारे टीचर थे कम से कम 50-50 साल के, तो हमारे बीच का जनरेशन गैप था यार, तो हम उनसे बात नहीं कर सकते थे। लेकिन हम लोग सेम जनरेशन के, मैं 28 का हूँ, आप 22, 23, कुछ लोग मेरे से बड़े भी होंगे, तो ये हम लोग सेम एज के हैं ना, तो हमें आपस में बात करना जरूरी है ताकि हमें कोई भी डिफिकल्टी ना रहे यार। अगर कहीं पे डिफिकल्टी आ रही है, आप डिस्कस करोगे तो तभी तो मैं आपके क्लियर कर पाऊंगा। ये बात क्लियर हो रही है आपको यहाँ पे? तो आपस में अपने टीचर के साथ, चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, जिस मर्जी चैनल के साथ पढ़ रहे हो, जहां पे टीचर्स इंटरेक्ट करते हैं उनके साथ इंटरेक्शन करो, अपना एक गैप ओवर करो, ताकि आपको हर एक चीज वहां पे उनसे समझने को मिले और हर चीज सीखने को मिले। ये बात सही बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? अब देखो यहाँ क्या है, यूनियन इंटरसेक्शन। देन क्या बेटा, यहाँ पे देखो यूनियन इंटरसेक्शन का मतलब है यहाँ पे एंड। इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एंड से, और यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं और से। क्या रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे? और से। इंटरसेक्शन को बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब है द कॉमन एलिमेंट दैट लाई इन बिटवीन सेट ए एंड बी, ठीक है। द कॉमन एलिमेंट दैट लाई इन बोथ सेट्स ए एंड बी, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनियन का मतलब है यहाँ पे कि द एलिमेंट दैट लाई इन आइदर ए और बी और बोथ ए एंड बी। जो यहाँ ए में लाई करेगा, या तो बी में लाई करेगा, जहां फिर ए एंड बी में लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या बना यहाँ से आपका बेटा? यूनियन। क्या बना बेटा इसका मतलब यहाँ से आपका? यूनियन। ये बात समझ आई? थर्ड पार्ट की अगर बात करूं, अगर मुझे ये चीज निकालनी है, देखो बेटा यहाँ पे एक ही डायग्राम को अच्छे से बनाना, और कोशिश करा करो रेड पेन, ब्लू पेन, ग्रीन पेन, जितने पेन मिलते हैं सब पेन यूज करो, क्योंकि जितनी कॉपी अच्छी बनेगी ना उतना ही बाद में पढ़ने का मजा आएगा। नहीं तो अगली बार कॉपी से पढ़ने का मजा नहीं आएगा, ठीक है। अब ये पार्ट जो है आपका यहाँ, अगर सपोज करो मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं ना, इस पार्ट की, आपको दिखाई दे रहा है, मैंने सिर्फ इस पार्ट की बात की बेटा, है ना, मैंने सिर्फ यहाँ पे इस पार्ट की बात की। तो इसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं ए माइनस ऑफ बी से, मतलब क्या? डिफरेंस। क्या बोल सकता हूं बेटा यहाँ पे? डिफरेंस। क्या बोल सकता हूं यहाँ पे? डिफरेंस। तो इस डिफरेंस का मतलब क्या है? ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ ए के ही है, उसका बी से कोई रिलेशन नहीं है। ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ ए के ही है, उसका बी से कोई रिलेशन नहीं है, इसे बोलते हैं यहाँ पे डिफरेंस। क्या बोलते हैं यहाँ पे इसको? डिफरेंस। ठीक है, बात समझ आई? नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे, अगर मैं सिर्फ बी वाले पार्ट को यहाँ शेड करता हूँ बेटा, ठीक है, किसको शेड कर रहा हूं बेटा? यहाँ पे सिर्फ बी वाले पार्ट को। मैं सिर्फ इस पार्ट को अगर शेड करता हूं तो इसका मतलब बनेगा आपका यहाँ से बी माइनस ऑफ ए, ये भी क्या बनेगा आपका? डिफरेंस। क्या बनेगा बेटा आपका यहाँ से? डिफरेंस। ये ए माइनस बी की बात करूं चाहे बी माइनस ए की बात करूं, ये दोनों क्या बन के आएंगे बेटा आपके यहाँ पे? डिफरेंस। क्या बनेगा आपके यहाँ पे? डिफरेंस। देन बात करूं यहाँ पे सिमेट्री डिफरेंस, द सिमेट्री ऑफ टू सेट। क्या बात करूं? सिमेट्री ऑफ टू सेट। तो बेटा सिमेट्री ऑफ टू सेट क्या लाई करता है? यहाँ पे देखो, सिमेट्री ऑफ टू सेट, सिमेट्री ऑफ टू सेट। तो सिमेट्री ऑफ टू सेट का मतलब है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? देखो, सिमेट्री ऑफ टू सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पे इस फॉर्म में, ए डेल्टा ऑफ बी, ए डेल्टा ऑफ बी। इसका मतलब है यहाँ से a माइनस बी। क्या मतलब यहाँ से आपका? a माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ b माइनस ऑफ a, a माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ b माइनस ऑफ a, a माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ b माइनस ऑफ a। इसे बोलते हैं यहाँ पे सिमेट्री ऑफ टू सेट्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? यहाँ पे आपका सिमेट्री ऑफ टू सेट्स। ठीक है, सिमेट्री ऑफ टू सेट। इसका मतलब है ऐसे एलिमेंट, सॉरी यहाँ पे यूनियन कर दो इसको। क्या कर दो यहाँ पे? यूनियन। तो ये कौन से एलिमेंट आएंगे बेटा? ये कौन से एलिमेंट आएंगे? इस वाले पार्ट को छोड़ के, इस वाले पार्ट को
छोड़ के जो ये वाला पार्ट है और जो आपका ये वाला पार्ट है, जो ये एलिमेंट है, ये आपके इधर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। कहाँ रिप्रेजेंट होंगे? a माइनस बी यूनियन ऑफ b माइनस ऑफ a। क्या आपका यहाँ पे बेटा? a माइनस बी यूनियन ऑफ b माइनस a, a माइनस बी यूनियन ऑफ b माइनस a। ये क्या बनेगा आपका यहाँ पे? सिमेट्री ऑफ टू सेट। क्या बनेगा बेटा? सिमेट्री ऑफ टू सेट। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे नोट्स की फॉर्म में हमने उतारना है और एग्जाम थ्योरेटिकल पूछ सकते हैं, तो थ्योरेटिकल चीज़ें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। देखो बेटा यहाँ पे ये पार्ट मिटा दूँ, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अच्छा एक और सेट है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। क्या आपका बेटा यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट। देखो कॉम्प्लीमेंट क्या लाई करता है? अगर ये सेट है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल के बीच में एक सेट है यहाँ पे ए। क्या बेटा आपका यहाँ पे? ए। अब अगर जो ए है, ए को छोड़ के जो बाकी वाला पार्ट है बाहर का, ए को छोड़ के जो बाकी वाला पार्ट है बाहर का, उसे बोल सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। क्या बोल सकते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट। ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ए डैश से, या फिर ए के ऊपर बार से, इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए को छोड़ के बाकी हर जगह लाई कर रहे हैं, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, ये बनेगा आपका यहाँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब देखो बेटा यहाँ पे नोट्स की बात है, तो नोट्स बनाने हैं। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ बताया। अब कुछ चीज़ें इनके बीच में जो लाई करती हैं वो हमने उतारनी है अच्छे से, ठीक है। क्या था आपका यहाँ टॉपिक का नाम? ऑपरेशन ऑन सेट। क्या था बेटा आपका यहाँ पे? ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट, ठीक है बेटा। अगर ऑपरेशन ऑन सेट की बात करें, यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ सेट में हम पहले पढ़ते हैं, सबसे पहला फॉर्म पढ़ते हैं जिसका नाम है यहाँ पे यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ सेट क्या बोलते हैं यहाँ पे? सिंपल यूनियन। क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे? यूनियन। तो बेटा हमने यूनियन को रिप्रेजेंट कैसे किया था बेटा? हमने यूनियन को रिप्रेजेंट किया था इस फॉर्म में। क्या था आपका? देखो ये क्या था बेटा आपका यहाँ पे? ये आपका यूनिवर्सल सेट। इसमें दो सेट हैं, एक है ए और एक है यहाँ पे आपका बी। एक है ए और दूसरा क्या बेटा आपका यहाँ से? बी। एक है ए और दूसरा क्या यहाँ से आपका बेटा? बी। अब यहाँ यूनियन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यू साइन से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा यहाँ पे? यू साइन से। और कैसे ऑपरेशन को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? ए यूनियन ऑफ बी। क्या बोलेंगे यहाँ से आपका? ए यूनियन ऑफ बी। तो मैंने बताया यूनियन का मतलब क्या है बेटा? और। यूनियन का मतलब क्या है मेरे पास यहाँ पे? ऑल। क्या मतलब है यहाँ से आपका? ऑल। तो बोल सकते हैं यहाँ पे सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू either A or to B or both A and B or both A and B। तो जहाँ तो A को बिलोंग करेंगे, जहाँ फिर B को बिलोंग करेंगे, जहाँ फिर दोनों A और B को बिलोंग करेंगे, इसे बोलते हैं यहाँ पे यूनियन। क्या बोलते हैं बेटा आपका यहाँ पे? यूनियन। तो इसको यहाँ पे हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? अगर सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें ए यूनियन ऑफ बी, ठीक है, कैसे बोलेंगे बेटा यहाँ पे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। क्या बोलेंगे? एक्स जहाँ तो ए को बिलोंग करेगा, जहाँ फिर जो आपका एक्स है यहाँ पे वो किसको बिलोंग करेगा? बी को बिलोंग करेगा। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे इस फॉर्म बोल सकते हैं। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर x बिलोंग करेगा a यूनियन ऑफ b से, तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे इसका मतलब बनेगा x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ये मतलब बनेगा बेटा इसका यहाँ से आपका, है ना। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, जो मैंने e सिंबल डाला है इसका मतलब आपका क्या है? बिलोंग्स टू। ठीक है, देखो इसका मतलब है x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड
x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब ये और को एंड में क्यों चेंज किया बेटा, जब हम आगे पढ़ेंगे आपकी इनकी प्रॉपर्टीज तो वहां पे आपको समझ आएगा यहाँ पे और को एंड में क्यों चेंज हमने कर दिया है। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ से आपका हम इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सबसेट, इन द फॉर्म ऑफ यहाँ पे सबसेट। अगर सबसेट की बात करें बेटा, यहाँ पे दो सेट हैं, एक है आपका A और एक क्या बेटा आपका यहाँ पे B, एक है आपका यहाँ पे A और एक क्या बेटा आपका यहाँ पे B। अगर इन दो सेट की बात करें तो हम यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, A इज सबसेट ऑफ A यूनियन ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ A यूनियन ऑफ B। क्यों बेटा, क्योंकि देखो A यूनियन B का मतलब है ये सारा पार्ट, ए यूनियन बी का मतलब क्या है आपका, ये जो सारा पार्ट है ना इसे बोलते हैं ए यूनियन बी। क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी। और जो ए है वो इन्हीं के बीच में तो लाई कर रहा है आपका, तो इसको बोल सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। वैसे ही बी इज सबसेट ऑफ क्या आएगा बेटा आपका, ए यूनियन ऑफ बी। क्या आएगा, बी इज सबसेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन ऑफ बी। ये दो फॉर्म बेटा आपने दिमाग में याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको ए यूनियन बी की डायग्राम गिवन होगी और बोलेंगे यहाँ से कौन सा जो आपका एक ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट, तो आपको यहाँ पे ये करेक्ट लगा के आना है। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते, अगर एक ऑप्शन ऐसा होगा, देखो ए यूनियन बी बिलोंग्स सबसेट ऑफ ए, तो ये बेटा नहीं है, क्योंकि यार ए यूनियन बी बहुत बड़ा है और उसमें ए क्या है, छोटा सा एक पार्ट है, तो ए यूनियन बी ए को बिलोंग नहीं कर सकता। तो ये बनेगा आपका बेटा किसके बारे में, यहाँ पे यूनियन के बारे में। किसके बारे में बेटा आपका यहाँ पे, यूनियन के बारे में। ठीक है, देखो बेटा कोई चीज रह तो नहीं गई। ठीक है बेटा, देखो आपका यहाँ से नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इंटरसेक्शन के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा किसके बारे में, आपका यहाँ पे इंटरसेक्शन के बारे में। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना आगे, तब आपको दिमाग में सारे कंसेप्ट याद आएंगे। मैंने सोचा था कि 2 पार्ट में आपका सेट खत्म कर दूंगा, ठीक है, लेकिन आप लोगों के जो रिस्पॉन्स आते हैं, ठीक है, उसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जितना अच्छे से हो पाएगा उतने अच्छे से कवर करूँगा। क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने बोला था कि मैं कोशिश करूँगा लिमिटेड टाइम में इसको खत्म कर दूँ, तो बच्चों ने बोला कि नहीं सर, जितना आपको टाइम लगता है सफिशिएंट है उतना टाइम लो, डिटेल में समझाओ, जैसे आपने बाकी टॉपिक समझाए हैं वैसे ही इस टॉपिक को डील करो। तो मैं ऐसे ही यहाँ पे इसको डील करूँगा, क्योंकि बेटा एक बार चीज़ पढ़नी है ना, देखो यार चीज़ें आपने पढ़ी हैं पहले भी, लेकिन दिमाग में याद नहीं। क्यों, क्योंकि पहले आपने अच्छे से नहीं पढ़ी है। अगर पहले अच्छे से पढ़ी है तो अब दिमाग में यहाँ पे वो हिट कर रही होगी कि हाँ हमने ये चीज़ें डिटेल में पढ़ी हुई है, तो आपको रिवाइज हो रहा है यहाँ पे। तो यार आधे घंटे की वीडियो यार एक दिन में देखने मुझे लगता नहीं है यार कि कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। बच्चे बोल रहे हैं कि सर एक मार्क्स के लिए हम कितना प्रिपेयर करें, तो बेटा 1 मार्क्स के लिए ना, ठीक है, 1 मार्क्स से नियर अबाउट हर साल पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1 से 2 लाख बच्चा जो है ना वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता है। तो समझो 1 मार्क्स की वैल्यू कितनी है। बेटा यही नहीं लेके चलना है कि 120 मार्क्स का एग्जाम है, हमें बस 80 मार्क्स अटेम्प्ट करके आने हैं। नहीं बेटा, 80 मार्क्स अटेम्प्ट करने का सोचने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो आप उन लोगों में से नहीं हो ना। अगर आप भी वैसे हो तो आप में और उनमें डिफरेंस क्या बना, तो कुछ डिफरेंस है सोचो ना। आप ये लेके चलो कि हाँ मैंने 120 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करके आना है, जिसमें 110 मार्क्स आ जाएंगे मेरे पक्का, ठीक है। तो यार एग्जाम में कभी कभार ऐसा होता है यार आपके हिसाब से आंसर कुछ और हो, आपने पढ़ा भी ऐसा हो लेकिन वहां पे आंसर कुछ और गिवन हो। वो छोटी छोटी चीजें ना यहाँ पे दिमाग में लाई करती है। तभी तो ऐसा है ना कि यार कट ऑफ जो है, जो एक मैक्सिमम मार्क्स जाते हैं वो जाते हैं यहाँ पे 120 में से 115 116 के अराउंड जाएगा। क्यों, क्योंकि यार हर एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा लैक तो करता ही है ना। तो आपने वैसा नहीं बनना, आपने अपने आप को लैक नहीं करवाना है, आपने उतने ही नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आना है जितना कि पेपर का मैक्सिमम मार्क्स है, ठीक है। मार्क्स अटेम्प्ट करके आने का मतलब ये नहीं कि टिक क्रॉस लगा के आना, आपने पूरी चीजें डिटेल में पढ़ के ही आनी है, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ से इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे ये फॉर्म क्या बनती है बेटा आपकी इंटरसेक्शन की, क्या बनता है यहाँ पे इंटरसेक्शन का कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। क्या बोलेंगे बेटा आपका यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। अब देखो अगर इंटरसेक्शन को ऐसे लिख रहा हूँ तो डायग्राम में कैसे यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे बेटा आपका ए इंटरसेक्शन बी को। सपोज करो अगर ये क्या है आपका ए है और ये क्या है बेटा आपका यहाँ पे बी है, ये ए है और ये क्या बेटा आपका यहाँ पे बी है, जो इनका कॉमन पार्ट आएगा इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं आपका यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, और ये क्या है यहाँ से आपका यूनिवर्सल सेट। क्या बेटा आपका यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इंटरसेक्शन को क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा आपका यहाँ पे हम बोल सकते हैं लेट ए एंड बी बी टू सेट, लेट ए
बी टू सेट्स क्या बोल सकते हैं, लेट ए एंड बी बी टू सेट, जो ए और बी है वो यहां पे आपके क्या है, दो सेट हैं, या सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, लेट ए एंड बी बी टू सेट ऑफ ऑल those element that belongs to A and B, that belongs to A and B together, A and B together इस फॉर्म में यहाँ पे नोट कर लो, A and B together is known as intersection. Set of all those element that belongs to both A and B together is known as intersection. इसे क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ से आपका intersection, ठीक है। उसके अलावा यहाँ बात करें intersection को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे A intersection B, वैसे ही जैसे आपने पीछे रिप्रेजेंट किया ना, कैसे, A intersection B, ठीक है, is equal to X such that X belongs to A and X belongs to B. It says that X belongs to A and X belongs to B, ये क्या बनेगा आपका यहाँ पे इंटरसेक्शन। अगर बोलूँगा X belongs to A इंटरसेक्शन B है, this implies that क्या बनेगा बेटा आपका X belongs to A and X belongs to B, क्या बनेगा यहाँ से आपका X belongs to A and X belongs to B। यहाँ पे इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा, ये बात दिमाग में समझ आई आपको, है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज क्या बोल सकते हैं हम यहाँ इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे बेटा, देखो A इंटरसेक्शन B, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है आपका, A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ A, A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ A एंड A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ B, A intersection A is subset of A and A intersection B is subset of B, ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। देखो यहाँ पे, देखो बेटा यार, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया ना, ये आपको समझ आता अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको बोलता कि आंसर निकालो क्या है, ये अब समझ आ रहा है ना आपको यहाँ डायग्राम देख के। देखो A इंटरसेक्शन B जो है वो सबसेट किसका है, A का। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, क्या ये आपका A के बीच में लाई कर रहा है, आप बोलोगे लाई कर रहा है, मतलब ये ठीक है ना, ये बात क्या आपकी यहाँ ठीक। नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ B, जो ये वाला पार्ट है, क्या ये B का भी पार्ट है, आप बोलोगे बिल्कुल है, तो इसका मतलब ये भी पार्ट क्या हुआ यहाँ से आपका सही। देखो ये दो ऑप्शन समझाने के लिए मैंने इतनी सारी बातें आपको समझाई है, क्योंकि ये बातें नहीं पता चलती तो आप यहाँ पे इसको सही नहीं करके आते। ये क्या बना आपका यहाँ से, A इंटरसेक्शन ऑफ B का जो है वो क्या है, सबसेट है A का, और वही किसका सबसेट आपका यहाँ से B का, ठीक है। ये बात आपको यहाँ समझ आ रही है। पीछे वाले पार्ट में क्या पढ़ा था हमने, यहाँ से A जो है वो सबसेट किसका है, A यूनियन B का, A यूनियन B का, और जो B जो है वो सबसेट किसका है, B यूनियन, सॉरी A यूनियन B लिखो चाहे B यूनियन A लिखो, एक ही बात है। ये हमने पढ़ा था यूनियन में, ये किसमें पढ़ा हमने, इंटरसेक्शन में। ये दो फॉर्मूले को अच्छे से नोट कर लो, एग्जाम में बेटा क्वेश्चन अगर आएगा तो इसी में से आने वाला है आपको, ठीक है। ये क्या हुआ आपका यहाँ पे इंटरसेक्शन के बारे में, किसके बारे में बेटा, यहाँ से आपका इंटरसेक्शन के बारे में। थर्ड बात करूँ यहाँ डिसजॉइंट सेट, क्या बात करूं बेटा आपका यहाँ पे डिसजॉइंट सेट। अब जो टॉपिक रह गए हैं छोटे छोटे टॉपिक आपके यहाँ पे ना, ठीक है। देखो डिसजॉइंट सेट क्या है आपका बेटा, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट ये एक टाइप ऑफ सेट भी है ना, ठीक है। हमने नहीं पढ़ा था ये क्या आपका यहाँ पे टाइप ऑफ सेट है, क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ना था हमने। अब डिसजॉइंट सेट क्या है, अगर A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है उसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं यहाँ पे आपका डिसजॉइंट सेट, ठीक है। यूनियन है या आपका सॉरी यूनिवर्सल सेट है। इफ A एंड B डज नॉट हैव ए सिंगल एलिमेंट कॉमन इन बिटवीन देम, दैट A एंड B आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट, ठीक है। इफ A and B does not have common element between them, comma, then A and B are A and B are disjoint set, then A and B are
डिसजॉइंट सेट। देन ए एंड बी यहाँ पे कैसे, यहाँ पे डिसजॉइंट सेट। देखो बेटा यहाँ पे एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इन केस ऑफ डिसजॉइंट सेट किसके बराबर हो सकता है। तो आपको चार ऑप्शन यहाँ पे क्या गिवन होंगे, आप बोलोगे एक ऑप्शन होगा फाइव, एक ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे आपका फाइव, एक होगा ए, एक होगा बी और एक होगा ए यूनियन ऑफ बी, एक होगा यहाँ से आपका ए यूनियन ऑफ बी। तो बेटा यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इन केस ऑफ डिसजॉइंट सेट, इनमें कोई भी पार्ट क्या कॉमन नहीं है, तो ना ही ऑप्शन ये होगा, ना ही ऑप्शन ये होगा, ना ही ऑप्शन ये होगा, ऑप्शन क्या होगा आपका फाइव। क्योंकि जो ए इंटरसेक्शन बी है इन केस ऑफ डिसजॉइंट सेट वो किसके इक्वलाई करता है बेटा फाइव के, उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं बेटा यहाँ से आपका डिसजॉइंट सेट। ये बात समझ आ रही है यहाँ से आपको। अब देखो यहाँ जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा हुआ ना, जैसे बेटा आपने यहाँ से पढ़ा हुआ कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट देखो सेट क्या लाइक करता है, कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट। तो कॉम्प्लीमेंट सेट कैसा लाइक करेगा बेटा, देखो यहाँ से आपका कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब है, अगर कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब क्या है, अगर जो ए और बी है, जो यहां से आपके ए और बी है, जहां ए की बात करो सिंपल आपकी, यहां ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें ये क्या है ए, जिसमें ये क्या है आपका ए। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका जो ए का पार्ट नहीं होगा, ठीक है, जो ए का पार्ट नहीं होगा, सेट विच द सेट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द पार्ट दैट डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इज द पार्ट दैट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या लिखेंगे यहाँ पे, the complement of a set, the complement of a set A is the part of A that does not belongs to A, that does not belongs to A। तो कौन सा पार्ट हुआ बेटा आपका, जो बाहर वाला पार्ट है A के, ये क्या होगा आपका यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट, क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट, ए सी बोलते हैं, ए डैश बोलते हैं और ए के ऊपर बार बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्या बोलते हैं बेटा यहाँ से आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, आप क्या करोगे 1 माइनस ए, क्या करोगे 1 माइनस ए, बेटा वो प्रोबेबिलिटी वाला केस था, यहाँ पे ले करेगा u माइनस ऑफ ए, क्या लाई करेगा u माइनस ऑफ ए, यूनियन जो आपका यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है उसमें से अगर आप ए सेट को माइनस करोगे तो बचा हुआ पार्ट क्या आएगा यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट, क्या आएगा बेटा यहाँ से आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ये बात समझ आ रही है आपको यहाँ से। अब देखो बेटा फोर्थ पार्ट क्या आया, फिफ्थ पार्ट की अगर बात करूं, ठीक है, फिफ्थ क्या है यहाँ पे, डिफरेंस और सिमेट्री, डिफरेंस ऑफ सेट। क्या बना बेटा आपका यहाँ से, डिफरेंस ऑफ सेट। आपको एक चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि नहीं। यहाँ क्या आपका डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब हुआ ए और बी के बीच का डिफरेंस क्या बन के बेटा आपका आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ से बेटा, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट मतलब ए और बी सेट के बीच का डिफरेंस क्या है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो यहाँ से आपका सपोज करो ए क्या है 1 2 3 और 4, क्या बेटा आपका 1 2 3 और 4, ये क्या है आपका ए, और बी क्या है बेटा यहाँ से आपका 2 3 5 और 6। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि दोनों के एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर ए ये है और आपका बी ये है तो ए माइनस बी क्या आएगा, ए माइनस बी क्या आएगा, तो ए माइनस बी आपको बेटा बता चुका हूँ। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी का मतलब है ऐसा पार्ट जो ए का है लेकिन बी का नहीं है, जो बी का नहीं है। तो ए का ऐसा कौन सा पार्ट है जो बी का नहीं बनेगा, हम यहाँ डायग्राम से समझेंगे इसको अच्छे से ना। अगर डायग्राम है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये क्या आपका बी है। अब देखो ए और बी में कॉमन पार्ट क्या है, आप बोलोगे 2 और 3, क्या बोलोगे 2 और 3, और ए का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बी से लिंक ही नहीं कर रहा है, वो है आपका 1 और 4, और बी का ऐसा कौन सा एलिमेंट है 5 और 6, क्या बेटा आपका 5 और 6। अब यहाँ जब ए में से बी को माइनस करूंगा, ये पूरा पार्ट किसका है, ए का, इसमें से बी को माइनस करना मतलब ये वाला पार्ट माइनस करना है, तो ये वाला पार्ट क्या है 2 और 3। अगर ए में से 2 और 3 को माइनस करूंगा, ए क्या है 1 2 3 4, जिसमें से 2 और 3 को माइनस करूंगा तो बेटा आंसर बन के आएगा 1,4। क्या बनेगा आपका आंसर यहाँ से 1,4, क्या बनेगा 1,4। और अगर b माइनस ऑफ ए करूंगा, b माइनस ऑफ ए करूंगा तो आंसर क्या आएगा बेटा आपका यहाँ से 5,6, क्या बनेगा बेटा 5,6। ये बना यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेट। अगर बात करते हैं सिमेट्री ऑफ सेट की, क्या बात करते हैं, सिमेट्री ऑफ
सेट की, तो बेटा सेट की सिमेट्री क्या लाई करती है यहां से a माइनस बी और b माइनस ए, यहां पे क्या बनेगा a डेल्टा ऑफ b, ये क्या सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है, ये सिमेट्री का सिंबल है, इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन ऑफ b माइनस ऑफ a। मतलब क्या हुआ, ये वाले पार्ट को छोड़ के जो बाकी वाला पार्ट है वो किस में आएगा, सिमेट्री में। वो किस में आएगा बेटा आपका यहाँ पे सिमेट्री में। कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हुआ यहाँ से आपका ये, और यहाँ से ये वाला पार्ट हुआ, ये किस में आएगा बेटा आपका सिमेट्री में। किस में आएगा बेटा आपका सिमेट्री में। तो a माइनस बी यूनियन ऑफ b माइनस ए, तो बनेगा यहाँ से 1, 4, 5, 6, क्या बनेगा 1, 4, 5, 6, ये बनेगा आपका यहाँ पे a माइनस बी यूनियन ऑफ b माइनस ऑफ a विच इज नोन एज सिमेट्री ऑफ सेट। क्या बनेगा बेटा यहाँ से सिमेट्री ऑफ सेट। ठीक है, तो होप ये सब क्लियर होगा बेटा, सब क्लियर हो गया आपको यहाँ पे, है ना। तो बताओ कोई चीजें क्लियर नहीं हो रही है तो यार हम बताने के लिए बैठे हैं यहाँ पे आपको ना, है ना। अब ये ऑपरेशन ऑन सेट में हमने 6 ऑपरेशन पढ़े कि सेट पे 6 ऑपरेशन क्या क्या लाई करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके थोड़े से प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एक्सजेंस पढ़ेंगे और देन मूव करेंगे बेटा आपका क्वेश्चंस पे। इतना ही पार्ट लाई करेगा आपका सेट में। एग्जाम में सेट में एक क्वेश्चन आना है लेकिन पढ़ना जरूरी है। क्यों, क्योंकि 2 घंटे पढ़ने से अगर 1 मार्क्स एग्जाम में आते हैं तो वो एक एग्जाम लेना तो बनता है। ठीक है बेटा, तो खत्म करते हैं बेटा आपकी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।